फिक्स बदलेगी आपकी सेहत। तो इसके बारे में तो मैं बात करूंगी, उससे पहले मैं एक अपना छोटा सा रिजल्ट बताना चाहूंगी कि जैसे आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड मेरा रिजल्ट भी, क्योंकि इसमें कम्युनिटी किस प्रकार से हेल्प करती है उससे मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ है। मुझे इस क्लब में जुड़े हुए तकरीबन 2 साल पूरे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे अपना पोस्टमार्टम वेट लेकर के आई थी। तकरीबन 14 से 15 केजी मेरा पोस्टमार्टम वेट बढ़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ आकर के अपना हेल्दी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से 3.5 से 4 महीनों के अंदर 14.5 केजी वेट लॉस किया था। इसके साथ साथ मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। जैसे कि बेबी होने के बाद क्या था ना कि बहुत ज्यादा थकान रहना, बच्चा फीट पर है उसी के इर्द गिर्द जिंदगी रह जाती है, तो अपने पे ध्यान ना दे पाना। पैरों में मुझे फुटकॉर्न थे, गोखरू थे। तो जैसे यहाँ लोग बताते ना कि सुबह सुबह उठो तो पैर रखते ही नहीं बनता था जमीन पे, बस वही कंडीशन मेरी भी थी। बालों का झड़ना, स्किन डैमेज होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। और एक होता है ना कि आपका पोस्टमार्टम के बाद, जैसे कहते हैं ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन, आप बोल सकते हैं, जो कि वो डिप्रेशन नहीं था, लेकिन इमोशनली आप कहीं ना कहीं से बैलेंस नहीं थे। वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है अगर आप उसको समझ जाएं। तो यहाँ क्या हुआ ना कि जब मैं इस कम्युनिटी में आई, मुझे रश्मि पांडे मैम लेकर के आई हैं, जिनका मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया करूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। और जब मैं यहाँ पर आई, लोगों को सुना, लोगों के रिजल्ट सुने, तो मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पर आके अपना हेल्दी वेट लॉस कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे कभी लगता नहीं था, लगता था जैसे मोटी हो गई हूँ तो अब ऐसे ही रहूंगी। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि ऐसे जिंदगी चल रही है, ऐसे ही चलेगी। लेकिन जब यहाँ पर आए, लोगों को देखा कि घर के खाने से, एक्सरसाइज करने से, कुछ छोटी छोटी बातों को डेली अपने जीवन में अपनाने से आप सिंपल और हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए। और एक होता है ना कि जब आप बाहर से अच्छे होते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं, तो आपके एनर्जी लेवल्स भी अलग होते हैं। तो इसका मुझे यहाँ पे आके बहुत बेनिफिट मिला। साथ में यहाँ पर आके मुझे चीजें सीखने को मिली कि आप आगे अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ न्यूट्रिनिस्ट मैंने यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट किया और इसमें राखी मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया। अब मैं चीज़ों को समझती हूँ, सीखती हूँ, लर्न करती हूँ, ताकि आगे और भी लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो राखी मैम का और रश्मि मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैम ना होती, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ना बनाया होता, हमारी ये प्यारी सी कम्युनिटी ना होती, तो आज हम यहाँ पे बातें डिस्कस ना कर रहे होते। हमारे जितने भी कोचेज हैं जो यहाँ पर आते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सेशन लेते हैं, फेस योगा करा रहे हैं, या पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे कोचेज हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम एक दूसरे से हमेशा सीखते हैं। और शुक्रिया आप सभी कम्युनिटी मेंबर्स का जो यहाँ पर आए हैं अपना एक टारगेट लेके, लेकिन आपके होने की वजह से ही ये क्लब है। आप तो अचीव करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके साथ रह करके हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम थैंक यू करते हैं और ग्रैटिट्यूड करते हैं और फिर चलते हैं अपनी सेशन की तरफ। जैसे कि अभी मैंने बात करी कम्युनिटी ट्राइब की, तो कम्युनिटी ट्राइब होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल ट्राइब 2026, मतलब हिंदी में इसको समझे तो इसको बोलेंगे कि परिवर्तन जनजाति। एक पूरा जो ट्राइब होता है, जनजाति होती है, वो पूरी चेंज हो जाती है किसी समुदाय के संपर्क में आकर के। तो वो समुदाय किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो हेल्थ गोल से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपकी जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कम्युनिटी में हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेल्थ से जुड़े हुए हैं और होलिस्टिक वे में पूरा हम लोग वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हम हेल्थ की बात करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी से, जो कि आपने बचपन में हमेशा सुनी होगी और शायद अब आप अपने बच्चों को भी सिखाते होंगे। एकता में शक्ति। बहुत छोटी सी स्टोरी है इसके बारे में कि एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। वो चारों बेटे बहुत आलसी होते हैं। किसान जितना ज्यादा मेहनती होता है, जितना हार्ड वर्किंग होता है, बच्चे उसके उतने ही निकम्मे होते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं। इस वजह से वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक हो रहे होते हैं। तो उनको एक लेसन सिखाने के लिए किसान क्या करता है कि पहले उन लोगों को अलग अलग सिंगल सिंगल लकड़ियां देता है और कहता है इसको तोड़ के दिखाओ। तो वो कहते पापा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो इजिली मैं ब्रेक कर दूंगा। तो वो इजिली उस सिंगल सिंगल लकड़ियों को तोड़ देते हैं। फिर उनके फादर बोलते हैं कि अच्छा आप ऐसा करो, 10 लकड़ी का एक गट्ठर बना लो छोटा सा, फिर इसको ब्रेक करके दिखाओ। तो पहला बेटा कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता है, दूसरा करता है, फिर तीसरा और चौथा करता है। चारों ट्राई करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो इस लकड़ी के गट्ठर को, जो कि 10 लकड़ियों का गट्ठर था, उसे नहीं तोड़ पाते हैं।
तब उनके पिता उनको समझाते हैं कि देखिए, यदि आप एक साथ मिल करके रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग होंगे तो इसी प्रकार से जैसे लकड़ियां टूट गई हैं, आप भी टूट के बिखर जाएंगे। तो इस कहानी को समझाने का मतलब बस ये है कि एकता में शक्ति होती है। और वही शक्ति की बात हम यहाँ अपनी कम्युनिटी में करते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि मैं जब अकेले कोशिश करती थी कि चलो आज थोड़ी एक्सरसाइज कर लें यूट्यूब खोल करके, क्योंकि हमें अवेलेबल आज के टाइम पर सब कुछ है। हम अगर ओपन करेंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया, आपको डाइट का, आपको कितना बैलेंस खाना है, कैसी एक्सरसाइज है, कैसा योगा, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। बट डिपेंड करता है कि हम कब तक कर पाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, शायद 3 दिन, या बहुत आपका अगर विल पावर स्ट्रांग हुआ तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन आप कर लेंगे, खींच लेंगे उसको, लेकिन 1 महीने तो नहीं कर पाएंगे, वो बीच में ब्रेक जरूर होगा। तो यहाँ पे फिर रोल आता है हमारी कम्युनिटी का। जैसे कि वो जो लकड़ी का एक पूरा 10 लकड़ियों का गट्ठर था, वो नहीं तोड़ पाए उसे। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम किसी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, एक एकता के भाव में रहते हैं, सेम गोल के साथ रहते हैं, तो हमें क्या रहता है कि हम अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हैं। जहाँ पे 100 लोग, 200 लोग मिल करके एक्सरसाइज करेंगे, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, वहां आपका मन करेगा। शुरुआत में मे भी थोड़ा सा टफ हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको उस जगह से मोटिवेशन मिलता है और आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं। कम्युनिटी, पावर ऑफ कम्युनिटी क्या है? ये एक वो समुदाय होता है जहाँ जो लोगों का समूह होता है, जिनके जो गोल्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो समान होते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबका गोल क्या है कि हमें आना है और अपना वेट लॉस करना है, हेल्दी जो चीजें हैं, हैबिट्स हैं, उनको सीखना है, अपने जीवन में उतारना है। इसी प्रकार से आपने एक स्टोरी जैसे कबूतर और चूहों की सुनी होगी कि यूनिटी में शक्ति होती है, किस प्रकार से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। या जैसे पुरानी कहावतें हैं कि अकेला चना कहीं भाड़ नहीं फूटता। तो ये जो सब कहावतें बनाई गई हैं, इसके पीछे लॉजिक था जो सही था कि आप अकेले कोई चीज नहीं कर सकते हैं। या तो बहुत मतलब होते हैं ना कि विरले ही कोई होगा, 100 में 1 या 2 जो अकेले ही सारी चीजों को कंप्लीट कर पाए अपने लाइफ में। कोई भी गोल हो सकता है उसकी लाइफ का, लेकिन आपको हमेशा 1 से 2 लोग या मे बी 4 लोग या एक समुदाय या कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसी प्रकार जैसे 1 और 1 11, तो कहते हैं जब आप अकेले किसी भी चीज का प्रयास करते हैं, काम जब बड़ा होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी की जरूरत होती ही होती है। सहयोग और एकता का जो महत्व होता है, जैसे जो टीम वर्क होता है, वो आपकी पावर को बढ़ाता है, इनहेंस करता है। कोई भी टफ गोल्स होते हैं तो आप उसको क्या होता है ना, आप इजिली आप अचीव कर पाते हैं अगर आप किसी कम्युनिटी के संपर्क में रहते हैं। इसी प्रकार से लोगों का ना माइंडसेट भी चेंज होता है। आप 1 2 वीडियोस देख करके उसके बारे में जान के रेसिपी आपने ट्राई कर ली, थोड़े दिन ही कर पाओगे, लेकिन जब आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, यहाँ पर रहेंगे, तो आपको मन करेगा कि डेली मैं कुछ नया ट्राई करूं। अच्छा, ये रेसिपी आई है जो डेली का मैं खाना बनाती आ रही हूँ इतने सालों से, आज मैं वाली रेसिपी ट्राई कर लूं, इसमें इतनी कैलोरीज है, चूंकि डाइट इतनी अच्छी आती है, उसमें कैलोरीज वगैरह सब कुछ मेंशन भी रहता है। तो आपकी खुद से जिज्ञासा बढ़ने लगेगी, और जिज्ञासा तब बढ़ती है जब आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। एकदम से मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, जब धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखेंगे कि अरे वाह, मेरा आज इतना इंचेस कम हो गया, या मेरा इतना केजीज या इतने ग्राम्स में वजन कम हो रहा है, जिसके लिए मैंने पहले बहुत स्ट्रगल करा, जिम करा, ये चीज ट्राई करी, इंटरमीडिएट फास्टिंग करी, लोगों ने तरह तरह की चीजें ट्राई करी ही होंगी पहले इस क्लब में आने से पहले। लेकिन जब आपको रिजल्ट दिखना लगता है ना, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है उस चीज के लिए। कि कम्युनिटी क्या होता है, एक तो आपको डिसिप्लिन और मोटिवेशन सिखाती है। कि जैसे पहले आप बिखरे हुए थे, तो कम्युनिटी क्या आपको हेल्प करती है कि जब आप यहाँ आते हैं तो पहले आपको समझते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैम की लिखा है वेलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो वेलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल का क्या मतलब हुआ? हॉलिस्टिकली चारों तरह से आपके ऊपर काम करना। अगर आपके ऊपर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और आपके जो सराउंडिंग्स हैं, जो इन्वायरमेंट है, उस पे काम किया जाएगा, तभी आप सही तरीके से
अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम एक पूरी संपूर्ण पिक्चर को देखते हैं। एक तो आइसोलेटेड पिक्चर होती है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, उसने ऊपर के सिम्टम देखे, आपको दवा लिख दी फटाफट और आपने लेना स्टार्ट कर दिया। वो सिम्टम वहीं पे सप्रेस हो गया, दब गया। कुछ दिन तो लाइफ बहुत अच्छी चली, फिर से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और मे बी शायद थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हो गई। तो आप बार बार तो दवा की तरफ नहीं जा सकते ना, आप उसके मूल कॉज पे जाओगे कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का यहाँ पे यही मतलब है कि हम लोग आइसोलेटेड पार्ट पे, जो सिंगल सिंगल पिक्चर है, उस पे फोकस ना करके ये कोशिश करते हैं कि आपका जो एक दूसरे से इंटर कनेक्शन है, आपकी माइंड का, बॉडी का, सोल का और आपके इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स का, इन सब का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन होता है, उसके ऊपर काम करें। इसीलिए हमारे क्लब का नाम है वेलनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। अब कम्युनिटी है, ये किस प्रकार से हमें हेल्दी ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे वेट लॉस तो यहाँ पे सबका टारगेट है ही है। यहाँ अगर 100% लोग हैं तो उसमें 95% लोगों का टारगेट वेट लॉस ही होगा। कुछ लोग का होगा हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकैलकुलेट करना। अब आप यहाँ पे आके हेल्दी हैबिट भी सीखते हैं। जिन लोग को स्ट्रेस और एंजाइटी है, जैसे कि एक जोक देखा था मैंने कि अगर आपकी फिजिकल हालत बहुत ज्यादा खराब है, नहीं, मेंटल हालत अगर बहुत ज्यादा आपकी खराब आपको लग रही है, तो आप 5 किलोमीटर दौड़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपकी फिजिकल हालत और ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर आकर के जैसे आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई भी आप मेंटली इम्बैलेंस है, उस चीज़ों को भी क्योर करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे कम्युनिटी का ही योगदान होता है। आप अकेले हैं, आप अकेले चीजें नहीं कर पाएंगे। जैसे आप समझिए, बच्चा है जब छोटा होता है, वो आगे जब ग्रो हो रहा होता है, तो कहते हैं ना कि एक पूरा गांव लगता है बच्चे को पालने में, कहावत है। तो वो बात सही है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने चारों स्तंभ पे काम करने के लिए, कभी ना कभी अपनी लाइफ में अलग अलग, हमेशा अलग अलग पड़ाव पे लोगों की जरूरत, समुदाय की जरूरत या किसी संस्था की जरूरत होती है। और जब हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं तो उससे हम ही ग्रो कर रहे होते हैं, हम सीख रहे होते हैं। और काफी बार होता है कि हमसे दूसरे सीख रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर एक बार मैंने यहाँ सेशन में सुना था कि एक मैम थी, उन्होंने बोला कि उनको शाम को समझ में नहीं आता था कि ये 4:30 से 6-7 बजे का जो टाइम होता है ड्यूरेशन का, वो क्या करें, बहुत बोर होती थी। और होता है ना कि जब आप बोर होते हैं तो दिमाग कहीं गलत चीजों में जाता है, उधेड़ बुन में लग जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो वो इसलिए बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि वो इस क्लब में आई हैं, उन्हें नई चीजें सीखने को मिली, अपने हेल्थ पे काम करने को मिला। फेस योगा कर रहे हैं, कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी हीलिंग हो रही है। तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो ये ताकत होती है कम्युनिटी की। अब उनकी लाइफ जो पहले 1 महीने पहले थी और 1 महीने की जो बात है, मुझे मैम का नाम नहीं याद हो रहा है, आ रहा है, मे बी शायद वो सुन भी रही हूँ। तो अब उसमें कितना डिफरेंस है, ये फर्क लाता है एक कम्युनिटी आपके अंदर। आपकी फैमिली को भी फिट रखने में कम्युनिटी का पूरा सहयोग होता है। जब आप बदलेंगे धीरे धीरे करके, आपकी जो हैबिटें हैं चेंज होगी। आप जैसे सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, वो 6 बजे शिफ्ट होगा, फिर 5 बजे शिफ्ट होगा। थोड़ी एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। खाने की जो आदतें हैं कि बाहर गए और हर बार बाहर से ही खा के आ रहे हैं। अब जहाँ 10 लोग का समूह होगा, वहां आप अकेले बोलेंगे नहीं मुझे नहीं खाना, मैं घर से खा के आई हूँ, या मुझे ये खाने का मन नहीं है, अनहेल्दी है। तो इससे क्या होता है ना, आपके बच्चे भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे तो आगे होते ही हैं खाने के लिए कि मम्मा बाहर चल रहे हैं, मोमोज खिला दो, पिज्जा खिला दो, ये खिला दो। लेकिन जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं बहुत ही शांत तरीके से, आराम से, वो परिवर्तन आपकी फैमिली नोटिस कर रही है कि अरे इसके मूड चेंज हो रहे हैं, अभी चिड़चिड़ा कम रही है, खाने के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी और आपके वाइब्रेशंस चेंज होने लगते हैं। तो वो चीजों को आपकी फैमिली भी फॉलो करती है। क्योंकि अगर बोला जाए और आप खुद ना करें तो सामने वाला आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा कि खुद तो 10 मोमोज खा रही है और हमें मना कर रही है कि हम दो भी ना खाएं। लेकिन जब आप स्वयं के अंदर परिवर्तन लाते हैं और वो परिवर्तन सामने वाले को दिखता है, उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। जो खाना आप अपने लिए बना रहे हैं, चूंकि डाइट इतनी अच्छी आती है, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबने कई बार रिजल्ट में बताया है कि बच्चे बहुत खुश हैं, फैमिली वाले बहुत खुश हैं डाइट को लेकर के, और बहुत हेल्दी डाइट है, ये बैलेंस है, न्यूट्रिशियस है। तो बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। मोमोज बिल्कुल खिलाएं, घर का बना खिला लीजिए, पिज्जा खिलाइए, घर का बना खिला लीजिए। मूंग दाल के पिज्जा की रेसिपी भी एक बार शेयर करी गई थी। तो हमें धीरे से उसे हेल्दी चीजों में शिफ्ट करना है।
तो इससे आपकी फैमिली पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। फैमिली से वो चीज सोसाइटी पे आती है, तो एक कम्युनिटी, एक फैमिली आप से लेके एक फैमिली को चेंज करती है, एक फैमिली से लेके एक सोसाइटी को चेंज करती है, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी ट्राइब। तो ये रोल होता है कम्युनिटी का। इसी प्रकार से आपको सपोर्ट और मोटिवेट करते हैं। 10 दिन आपने किया, वेट नहीं गया, 100 या 200 ग्राम किया, मैम हम नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे रोल आता है कम्युनिटी का, हमारे कोचेस का, जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। सेशन के बाद आप लोग अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा कि पहले और बाद में क्या परिवर्तन आया यहाँ आने के बाद। तो वो जब आपको समझते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे फिजिकल बात कर रहे हैं और आपके हेल्थ गोल को ही अचीव करना है, नहीं। आपको मेंटली समझना है आप कहाँ पे अटक रहे हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, आपकी बॉडी को क्या चीज नहीं सूट कर रही है, या घर का माहौल वैसा नहीं है। बहुत सी छोटी बड़ी इस तरह की बातें होते हैं। जब आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करते हो ना, एक आपका रिश्ता बनता है, तो चीजों को करने में आसानी बहुत होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे रह के आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है कि आप नई नई चीजें सीख रहे हैं। आपको हेल्थ के बारे में, आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में, कि लिवर कैसे वर्क कर रहा है, किडनी कैसे वर्क कर रही है, आइस का क्या रोल है, हमें किस तरह से इसको हेल्दी रखना है, क्या खाना है, कैसे हमें डिटॉक्स करना है। तो डेली के आपको एक नॉलेज सेशन मिलता है। शाम के समय आपको जो अकेलापन रहता है उससे आप हट सकते हैं। आप एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आपकी बॉडी तो फिट हो ही रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको देख के आपके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी आपके साथ हेल्थ बन रहे हैं। तो आप धीरे धीरे एक जो हेल्दी हैबिट्स है ना उनके अंदर डाल रहे हैं। ये अभी नहीं दिखता है, लेकिन जो भविष्य में, जैसे अभी जल्दी में आप लोगों ने सुना होगा, 3-4 दिन से ये न्यूज बहुत फ्लैश हो रही है कि एक 16 साल की लड़की की पिज्जा मोमोज चिप्स खाने से डेथ हो गई एम्स में, दिल्ली में। तो अब उसके घर में या तो कोई समझाने वाला नहीं होगा, या कोई ऐसा कर नहीं रहा होगा। अगर उसके घर में कोई पहले से हेल्दी हैबिट्स अपना रहा होता, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा होता, तो मे बी वो उनसे इम्प्रेस होती, उनसे प्रभावित होती, तो वो भी अपने आप को चेंज कर सकती थी। लेकिन जब आप बच्चों में यही चीज डालते हैं, 2 टाइम में से एक टाइम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है, मम्मा ने कुछ यमी सा बनाया, उसको आप खा रही हैं, बच्चा भी देख रहा है, उसने भी 1-2 बार उसको बाइट लिया, उसको अच्छा लगा। तो ये सिम्टम्स जो हैं, ये जो चीजें आपको 5-6 साल बाद देखने को मिलती हैं। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, मसल्स स्ट्रांग होगी, वो कम बीमार पड़ेगा। तो आपके चेंज होने से वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी में क्या रहता है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही 2 चीजें, कि हम लोग पूरी तरीके से, हमारे जो भी हमसे लोग जुड़े हैं इस जर्नी में, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले हमारे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना होता है। कि आपने, अगर जैसे टीचर होते हैं, उनके अपनी जो फ्यूचर है 10-12 साल के लिए सौंप दिया कि यही इसको भविष्य में नर्चर करेगा, लेकिन हमें ट्रस्ट करना होता है कि वो जो हमें सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, हमारे वेलबींग के लिए बता रहे हैं। ये नहीं कि टीचर को दिखा दिया कि आज थाली में हमने इतना इतना खाया और बाद में हम और ले रहे हैं या बाहर जाके खा रहे हैं। और इसकी जवाबदेही हमारी होती है कि आपको उस सही ट्रैक पे वापस लाना, जहां आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, या चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या कहीं पे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब बेनिफिट इसके तो आपको जैसे बताया है कि हेल्थ तो इम्प्रूव आपकी होगी। जब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है तो आपका एनर्जी के लेवल्स अच्छे होते हैं। जो आपके अंदर लिथार्जिकपन होता है कि आप दिन भर में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत थोड़ा काम किया लेट गए, आलस आ रहा है, दिन में नींद बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन जब आप हेल्दी तरीके से, बैलेंस तरीके से सही हो रहे होते हैं, वेट लॉस कर रहे होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, तो आपके एनर्जी के लेवल्स अलग होते हैं, काम भी ज्यादा कर पाएंगे और समय दे भी पाएंगे अपनी फैमिली को, एनर्जी से भरपूर होंगे। इससे आपकी जीवन शक्ति जो होती है, जीवन को चलाने की जो शक्ति होती है, वो भी बढ़ती है, आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है हमारा एक दूसरे के साथ। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगी यहाँ मैम का ही, कि जब मैम का बर्थडे था, हमें लगता है कि हमारा कोई पर्सनल सेलिब्रेशन है, कि सब कितने खुश होकर मैम के लिए सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन उनके साथ बिल्डअप हो गया इस तरीके से। डेली उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, वो हमें गाइड करती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो जो ये सोल कनेक्शंस होते हैं, वो आप कम्युनिटी में रह के ही बिल्डअप कर सकते हो, अकेले रह करके नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हेल्थ है,
ये एक जो इंडिविजुअल का स्ट्रगल होता है, लेकिन जब हम कम्युनिटी में आते हैं तो ये एक इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं रह जाता है। हम हर किसी को देखते हैं, जैसे हमने किसी का रिजल्ट सुना कि यार इनके साथ भी वही हेल्थ इशू थे, सर्वाइकल था या वर्टिगो था और उनका हेल्थ सही हो रही है धीरे धीरे करके। मे बी उनको 1 साल लग रहा है, 2 महीने लग रहे हैं, 4 साल लग रहा है, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। इससे क्या हुआ, हम खुश हो गए कि जब इनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। तो ये आपका फिर एक इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग नहीं रह जाती है। साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रहती है। अकेले क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों का यहाँ पर होगा, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि जब आपने अकेले अपने आप को सही करना या वेट लॉस करना या जो भी आपके गोल्स थे वो करना स्टार्ट किया था, तो क्या आप कितने दिन तक कर पाए थे? बिल्कुल चैट बॉक्स ओपन है, लिखिए कि आप कितने दिन तक अकेले कर पाए थे और आप फेल हुए थे कि नहीं हुए थे। लेकिन जब साथ में मिल करके करते हैं तो उसका जादू कुछ और होता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे एक दूसरे का रिजल्ट सुनने में। मोटिवेशन तो मिलता है और खुशी भी होती है कि अरे इस एज में भी, जैसे अभी मैम का जस्ट हमने रिजल्ट लिया था, निशा मैम का, कि उन्होंने बताया कि इस एज में भी उनका जो प्रॉब्लम है थायराइड की, या जो 11 kg वेट लॉस किया, तो इससे जो दूसरी उस एज के जो लोग होंगे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज और ताकत होती है कम्युनिटी की। तो यहाँ लेट्स हील इंडिया, यहाँ जो हमारा एक मोटो है इस कम्युनिटी के माध्यम से, कि जो हमारा आने वाला साल है, ये चीजें कोई 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारा आने वाला साल है, हम इन आदतों को अपना के अपना आने वाला भविष्य 2026 है, उसके बाद आगे के साल आएंगे, उसको हम बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। जब ये आदतें हम डेली की लाइफ में रखते हैं कि भाई थोड़ा सा पानी पी लिया, अच्छी नींद ले ली, टाइम से सो गए, मोबाइल कम चलाया, हेल्दी चीजें देखी, किस प्रकार से हम अपनी कॉन्शियस लिविंग को और अच्छा कर सकते हैं, इसमें जो पूरा रोल और योगदान होता है वो एक कम्युनिटी का होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम यहाँ आते हैं तो इसके माध्यम से हमारा विजन क्लियर होता है। हेल्थ गोल एक अलग चीज है, उसके बाद क्या रहता है, हम यहाँ पे रह के अपनी रेसिपीज भी सीखते हैं। डेली की लाइफ में जो हमारा पहले का खाना था और जो अभी का खाना है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। माइंड में रहता है कि अच्छा हम एक समोसा या बिरयानी कुछ बाहर जाके कभी कभी खा भी रहे हैं तो इसमें कितनी कैलोरीज होगी। आप ना कॉन्शियस हो जाते हो, आप माइंडफुल ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप ट्राइब का हिस्सा बनते हैं, यहाँ रहते हैं, तो आप इमोशनली तो कनेक्ट होते ही हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। और क्या होता है ना, आप अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ सीखा है कि आप अपने आप से प्यार करने लगते हो। पहले क्या होता है कि हमें सबके लिए करना है, घर के लिए, परिवार के लिए, जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली है उनके लिए, अच्छा समाज, सोसाइटी, नेबर्स में कोई है उनके लिए। लेकिन यहाँ रह के आप अपने आप को समझते हो कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, इमोशनल है या मेंटल है, कुछ भी है। मैं अपने आप से प्यार करना पहले सीखूं, तब मैं दूसरों को दे पाऊंगी। जब खुद का घड़ा खाली होता है तो आप दूसरे की प्यास नहीं बुझा सकते हैं। पहले खुद से प्यार करना सीखिए। खुद कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप जूझ रहे हैं, उससे निकलना सीखिए। तो उसमें भी हेल्प एक कम्युनिटी करती है। अब हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, जितना बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे आके क्या क्या सीखा। आपको एक्सरसाइज है, डाइट है, माइंडफुल ईटिंग, फेस योगा, मेडिटेशन, हीलिंग है, नॉलेज सेशन है, खुद से प्यार करना है, बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट है, आपकी हीलिंग हो रही है, आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, आप खुश रहने लगे हैं, बेवजह ही खुश रहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है। मॉर्निंग से आपके अंदर ना एक ग्रैटिट्यूड का भाव उत्पन्न हो गया है, आप अफर्मेशन करने लग गए हैं, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो कितनी चीजें हैं जो हमें यहाँ मिल रही हैं, ये एक जगह मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी बनी हुई है, एक हमारा ऑनलाइन क्लब है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो आप इतनी चीजें सीख रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं भविष्य के लिए। जब आप भविष्य के लिए अपने को नर्चर करेंगे, इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब आपका होगा तो आपके फैमिली का होगा, आपके नेबर्स का होगा, आपके समाज का होगा। एक दिन में नहीं होगा जो मैंने बात बोली, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ये काम करती है कम्युनिटी। अब हमारी कॉन्शियस जो लाइफ ईयर है, कॉन्शियस जो लिविंग है, उसके बारे में अगर बात कर लें कि वो कैसे हमारा चेंज होता है। कॉन्शियस लिविंग में क्या है कि हमारी डेली की आदतें चेंज होती है। हम थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं कि अच्छा पैकेट है, एक बार पीछे पढ़ लें कि इसमें क्या है,
किस प्रकार का तेल इस्तेमाल है, शुगर की मात्रा कितनी है, मैदा मिला है कि नहीं मिला है। पहले शायद ये चीज़ नहीं थी, मैं भी बहुत खाने में माहिर थी, बहुत खाती थी बाहर का। कुछ भी मिल जाए पेट भरना चाहिए, मुँह के जो स्वाद है ना, टेस्ट बड अच्छा लगना चाहिए। जब आप यहाँ रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो अपने खाने की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, अपने टेक्सचर पे ध्यान देखते हैं कि हमें एक्चुअल में भूख लगी है या खाली दोस्तों के साथ बाहर गए हैं इसलिए हम खा रहे हैं। कॉन्शियस कंजप्शन, तो समझ के खाते हैं, और जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं कि ये हमें फायदा करेंगे, मैदा से शिफ्ट होके रोटी की तरफ आए, रोटी से शिफ्ट होके मिलेट्स की तरफ आए, आटे को चेंज कर लिया, खाने की चीजें चेंज कर ली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाने लगे। आज की डेट में भी मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, केक सब खाती हूँ, लेकिन घर का बना। चीजें चेंज कर दी कि मिलेट का बना लिया या आटे का बना लिया या सूजी का बना लिया। बच्चा भी खुश कि केक खा रहा है, और बनाने वाला मम्मी भी खुश। तो क्या हुआ, हम थोड़े कॉन्शियस हो गए अपने खाने के प्रति। और ये क्या होता है कि हमारा इंटेंशनल मूवमेंट होता है। जब आप कॉन्शियस लिविंग की तरफ जाते हैं, सजग रहते हैं, जागरूक होते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी मूव करती है। आप थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, एक अवेयरनेस आ जाता है, आपके सेंसेस ना मैकेनिकली, आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपको बता रही है। आपका एक होता है ना कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है कि शाम हो गई है, हमें उठना है, हमें अच्छा इतने बजे एक्सरसाइज हो रही है, हमें उधर तरफ जाना है, बाकी चीजें आपने साइड कर दी। मॉर्निंग में अपने आप लोगों की नींद खुलने लग जाती है, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो चुकी है। वो आपका इंटेंशनल एक मूवमेंट हो चुका है कि नहीं, हमें ये चीज करनी है, मेरे लिए ये अच्छी है। स्किन ग्लो करने लगी, जब चार लोग से तारीफ मिलती है तो लगता है अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हमें और करना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं। आप थोड़े और माइंडफुल हो जाते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, कि चूजिंग मीडिया डेट इंस्पायर और एजुकेट्स यू। दिन भर जो रील हम स्क्रॉल करते रहते हैं, उसकी जगह आप, अच्छा ये अफर्मेशन के बारे में बता रहा है, थोड़ा इसको सुन ले, समझ ले। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहा है, इसमें इतनी कैलोरीज होती है, सीड्स हमें क्या देते हैं, नट्स खाना क्यों जरूरी है, हमें ग्रीन टी क्यों पीनी है। थोड़ा आप माइंडफुल टेक्नोलॉजी का भी यूज करने लगते हैं। जो बेमतलब की रील देख रहे हैं, जिससे आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलनी है, तो आपने क्या करा, अपना शिफ्ट कर लिया एक, कि अब आप जो देख रहे हैं उससे आप सीख रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, अपने जीवन में उसको उतार पा रहे हैं, ना कि बेमतलब में आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस का भाव आने लगा है, पहले ये चीज नहीं होती थी। खाना तो रोज मिल रहा है, बचपन से मिल रहा है, लेकिन शायद उतना धन्यवाद हम नहीं करते थे। अब उस चीज की वैल्यू लग रही है। कोविड ने तो आंखें खोली ही हैं, लेकिन यहाँ रह के पिछले 2 सालों में, 3 सालों में मैंने ग्रैटिट्यूड बहुत सीखा है। सुबह उठे हैं, एक बार धरती माँ का ही पैर छू लिया। पुराने के टाइम पे जाएंगे, देखेंगे ना, जब खाना खाने बूढ़े लोग बैठते थे, खाने की जो थाली थी, तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेके उसके चारों तरफ एक घेरा बनाते थे, एक कौर रखते थे और पैर छूते थे, तब खाना खाते थे। क्यों? वो ग्रैटिट्यूड था। पांचों जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए था, जिनके थ्रू खाना आया, या किसान ही रहे उनके लिए, सबके लिए वो ग्रैटिट्यूड का भाव था। और सच मानिए वो खाना लगता भी था, क्योंकि आपने यहाँ से चेंज किया, यहाँ से चेंज किया, इंटरनल चेंज हुआ, आपके बॉडी ने उस खाने को एक्सेप्ट करा है। ये नहीं कि सिर्फ आपका पेट भरा है। तो ग्रैटिट्यूड का भाव आता है, यहाँ पे रह के आप नेचर से कनेक्ट भी करने लग जाते हो। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर चेंज हो, आप वॉलंटियरिंग करने स्टार्ट कर जाते हो अपने लाइफ में, कि छोटी छोटी चीजें आप लोगों की हेल्प करें। आपको एक पर्पस आ जाता है कि मुझे 1 महीने में इतना वेट लॉस करना है, या मुझे कोई मेरी कोई जॉब है उसमें ये चीज इतनी अचीव करनी है, मेरा टारगेट अगर इस समय इतने, अगर पैसे की बात करें इतना है, तो नेक्स्ट मंथ में इतना होना चाहिए। या मेरे बच्चे की हेल्थ से लेकर के, पढ़ाई से लेके, तो वो आप धीरे धीरे क्या करते हो ना, आप चेंज कर जाते हो। तो ये सब चेंज क्या हो रहा है, ये कॉन्शियस चेंज हो रहा है। आपका जो माइंड है ना, वो आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इसी प्रकार से जब आपका कॉन्शियस लिविंग होती है एक कम्युनिटी के माध्यम से, जहाँ पे आप रह के चेंज करते हैं आपके रिलेशनशिप, और आप सेल्फ भी चेंज होते हो। जैसे ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस तो बताया, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करने ले जाते हो कि आपके इमोशंस आपको क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हाँ हम कर देंगे, अच्छा ऐसी चीज है हम कर देंगे, बॉडी साथ नहीं दे रही है, खड़े हैं किचन में काम कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, बाद में 4 दिन बाद बीमार पड़ गए, नहीं। जहाँ ना कहना है, मेंटली भी फिजिकली भी, जहाँ ना कहना है वहां ना कहना आप सीखते हैं, अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं, अपने से समझते हैं कि हमारी नीड क्या है, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ।
कहाँ सही हूँ, कहाँ मुझे ना कहना है, मुझे क्या अपनी वैल्यू सेट करनी है। आज आप सेट करेंगे, आपका बच्चा सीखेगा, वो भी आगे उस चीज को समझ पाएगा। तो अपने इमोशंस को, अपने वैल्यूज को, अपने गोल्स को आप धीरे धीरे करके कॉन्शियस लिविंग के माध्यम से आगे चेंज करते हैं। आप एक एक्टिव लिसनर हो जाते हैं। सिर्फ अपना नहीं सुनाना कि अपने अंदर का जितना है हमने निकाल दिया, सामने वाले को सुन ही नहीं रहे हैं। एक एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि हम दूसरे को सुनते हैं, एक अच्छे श्रोता बनते हैं। ये नहीं कि वक्ता बने हुए हैं और बोले जा रहे हैं। अंदर सामने वाले, अच्छा आप अपने आप से महसूस करिए, कभी आप अंदर से बहुत भरे हुए हैं, किसी के पास गए और वो अपने ही बता रहा है मैं परसों यहाँ गया था, ये एंजॉय किया, घर में ये, वो आपको सुन ही नहीं रहा है, तब आपको वो चीज फील होगी। तो वही चीज दूसरा भी फील होता है। तो आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिव लिसनिंग के थ्रू। और लाइफ में जो है ना, आप अपनी चॉइसेस चेंज कर देते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। जैसे कि आपके एक वैल्यू ड्राइवन कैरियर हो जाता है कि मुझे कैरियर में क्या करना है, अच्छा ये करना, उसके छोटे छोटे से गोल्स बनाते हैं। आप धीरे धीरे करके एथिकल वॉलंटियरिंग करने लग जाते हैं कि किसी की हेल्प करना, वो भी बिना किसी इसके कि आपको बदले में क्या मिलेगा। कि चाहे वो गरीब हो, चाहे आपके साथ का हो, बराबरी को, चाहे अमीर हो। बस में जा ही रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग एक सीट ही खाली कर दी, अच्छी फीलिंग आती है बहुत। कोई बच्चा है, उसको कुछ दे ही दिया, ठंडी चल रही, पुराने जो कपड़े निकले हैं, वो निकाल के दे दिए। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो बहुत छोटी चीज में खुश हो जाते हैं, उनको पेंसिल रबड़ दे दिया, कभी कोई स्केच का या पेंसिल का बॉक्स दे दिया। आप इस तरह से खुशियां बांटने लग जाते हो, और वो खुशियां आपको अंदर से हील कर रही हैं कहीं ना कहीं। इससे क्या हुआ, आपकी चीजें चेंज हो गई। फाइनेंस के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। ये सारे पार्ट जो हैं, ये कॉन्शियस लिविंग के हैं। कि जो बेमतलब के खर्चे कर रहे हैं, 1,000 का पिज्जा खा जा रहे हैं, वहीं 1,000 का फल, मेवे और ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, वो शरीर में ज्यादा लगेंगे। पिज्जा तो नुकसान भी कर जाएगा। तो आप ना फाइनेंशियल थोड़ा अवेयर होते जा रहे हो, किस प्रकार से खर्च करना है, क्या हमारी प्रायोरिटीज है, कैसे हमें चीजों को सीखना है। तो सीखते कहाँ से, कम्युनिटी में। तो ये सारी चीजें समझाने और बताने का बस एक ही मोटो था कि अकेले तो आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज को मानिए। करेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एक महीना। जब एक कम्युनिटी होती है, एक ताकत होती है, हम किसी को सुनते हैं, चाहे वो किसी का रिजल्ट हो, इमोशनल हो, मेंटली हो, फिजिकल हो, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, अंदर जागरूकता आती है। सेशन सुन लिया, अच्छा हार्ट ऐसे वर्क करता है, हमें थोड़ा सा इसको प्रिकॉशन देना है। अच्छा लंग्स का ऐसे काम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत बहुत से लोग कहें अस्थमा से हुआ। प्रगति मैम है, उन्होंने अपना रिजल्ट बताया था, उनको अस्थमा में कितना बेनिफिट हुआ है। बहुत से लोगों का रिजल्ट होगा ब्रीदिंग प्रैक्टिस से। योगा कर लिया, आइस पफी हो रही, रिंकल्स आ रहा, वो ठीक हो गया। कहाँ सीखा, एक कम्युनिटी में सीखा, और एक छत के नीचे रह के सीखा। वरना तो आप फेस योगा का एक अलग कोर्स करते, वहां 4,000 रुपए देते, और एक न्यूट्रिनिस्ट के पास जाते, न्यूट्रिशन का एक डाइट बनवाते, उसका एक अलग देते, एक जुम्बा क्लास ज्वाइन करते, उसका अलग देते। एक इतने छोटे मिनिमम चार्ज में एक छत के नीचे इतनी चीजें मिल रही हैं, वो एक कम्युनिटी के अंदर ही रह के मिल सकती हैं। तो कुल मिला के बस यही एक मेरा समझाने का आप लोग को आश्रय था कि आप जुड़े हैं, जुड़िए, और भी लोगों को आइए, उनकी मदद करिए। आप बिल्कुल यहाँ पर आके चेंज हो सकते हैं, चेंज हो रहे हैं। आप चेंज होंगे, फैमिली चेंज होगी, लोगों में परिवर्तन आएगा, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आने वाला 2026 आपका बहुत ही सुंदर, खूबसूरत होगा, फिट होगा, एनर्जेटिक होगा, और पहले के मुकाबले और